Hey beautiful people, welcome and welcome back to my channel. Ria this side and I'm a cabin crew by profession. So yeah, as you have already known from the thumbnail that today's video is gonna about how to become a cabin crew. So yes, I'm here with another video to just resolve your queries that how to become a cabin crew. Many of you have asked me like what are the procedure and how to start, from where to start, how to become a cabin crew. So मैं अब साथ में उन questions का यहीं पे answer करने वाली हूँ. And yes, now the question is like from where to start. Okay, so for that you have two things to do. Either you can apply on their career page, like any particular airline. You have to go to their website. From there you will get a career page option. You'll have to click on that, and after that you'll have to click on cabin crew jobs. उसके बाद आपके पास एक फॉर्म आएगा, उस फॉर्म को आपको जस्ट फिल करना होगा. उसके बाद क्लिक ऑन द अप्लाई बटन और वो अप्लाई हो जाएगा. इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि जब भी किसी एयरलाइन की इंटरव्यूज़ आ रहे हैं, वैकेंसीज आ रही है, दे विल नोटिफाई यू, लाइक दे विल सेंड यू मेल और SMS वॉट एवर. तो आपको उससे नोटिफिकेशन मिल जाएगा कि हाँ ठीक है इंटरव्यू है, दे विल इन्वाइट यू. ना आपको उस फॉर्म में अपना रिज्यूमे भी भरना होगा, मतलब रिज्यूमे भी अपलोड करना पड़ेगा, सो दैट उनको अगर इंटरेस्टेड लगा ओनली देन दे विल इन्वाइट यू. ओके, if I talk about second thing, so which you can do is like many airlines जो है वो walk-in interviews निकालती हैं. तो आप क्या कर सकते हो, उनके Instagram हैंडल को फॉलो कर सकते हो. फॉर एग्जाम्पल Air India posts every time they hire. Okay, so like अगर वो हायर कर रहे हैं, they will post with the venue, date and all the requirements. तो अगर आप इंस्टाग्राम को उनके फॉलो करोगे तो आपके पास पोस्ट आती रहेंगी, तो आपको पता लग जाएगा, जो कि मेरे साथ भी हुआ था. मैंने भी इंस्टाग्राम उनका अकाउंट फॉलो कर रखा था, तो मेरे पास पोस्ट आती रहती थी. तो या इंडिगो, एयर इंडिया एंड अकासा दे ऑलवेज पोस्ट, हमेशा पोस्ट करते हैं वो लोग जब भी वैकेंसीज निकालते हैं. तो या उसके बाद दूसरी बस ये दो ही चीज़ें जिससे आप लोग अपना करियर स्टार्ट कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं. एंड जो वो लोग मोस्ट ऑफ द एयरलाइन जो है वो वॉक इन इंटरव्यू ही निकालती हैं. तो वॉक इन इंटरव्यू मीन्स आप डायरेक्टली जा सकते हो, आप डायरेक्टली अपना रिज्यूमे लेके वेन्यू पे जा सकते हो और इंटरव्यू दे सकते हो. आपको जस्ट एक नंबर लेना होता है और आपको नंबर वाइज बुलाते हैं, एंड देन यू हैव टू गो 1 by 1. ओके, उसके बाद द सेकेंड थिंग जो कि आपको इंटरव्यू के लिए चाहिए वो है रिज्यूमे. आपका रिज्यूमे बहुत अच्छा होना चाहिए. योर रिज्यूमे शुड बी वेल प्रेजेंटेड. मतलब अगर वो HR के सामने आए तो उसको 2 मिनट में आपकी पर्सनैलिटी समझ आ जाएगी. ओके, दिस इज़ यू. एंड वन मोर थिंग, आपने जो रिज्यूमे में लिखा है प्लीज़ सच लिखिएगा. जो भी आप अपने बारे में जानते हो या जो भी आप हो वही लिखेगा, क्योंकि उस टाइम क्या होता है जब आप इंटरव्यू में बैठते हो ना, तो आप कुछ और बोल देते हो जो कि आपको पता नहीं होता आपने लिखा है. तो प्लीज़ कैफ़े वैफे जाके मतलब मत ये करिए कि ठीक है ये कर दो वो कर दो, जो लिखना है वो लिखो. नो, उनको बताओ कि ये डालो मेरी इस पे, ठीक है, सो दैट आपके लिए भी ईजियर हो जाए वो इंटरव्यू में बोलना. तो येस, और उसकी एक फॉर्मेट होती है रिज्यूमे बनाने की, एक फॉर्मेट को उसको फॉलो करना पड़ता है स्टेप बाय स्टेप. अगर आपकी फॉर्मेट सही है, अगर वो HR को समझ में आ रही है कि ठीक है इसने कितने मतलब नीटली हर चीज़ को प्रेजेंट किया है, तो रिज्यूमे एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है. अगर आप कुछ भी बना के ले जा रहे हो, एक वहीं पे आपका एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ जाएगा. बी केयरफुल ऑफ दिस थिंग. एंड टॉकिंग अबाउट द थर्ड थिंग which is most important thing, which is grooming. Try to enhance your grooming every day. Do practice every day. हर दिन प्रैक्टिस करो. एंड जो चीज़ें नहीं ठीक हो रही है उसको मतलब रोज़ करोगे ना तो वो चीज़ें ठीक हो जाएगी. ये चीज़ तो हमने सुनी ही है, दैट प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट. तो प्लीज़ प्रैक्टिस करो उस चीज़ की. बोलने की प्रैक्टिस करो, शीशे में खड़े होकर बोलने की प्रैक्टिस करो, अपने ग्रूमिंग की प्रैक्टिस करो. चीज़ें देखो यूट्यूब पे कि क्या पहनना चाहिए क्या नहीं पहनना चाहिए, कैसे कलर्स पहनने चाहिए कैसे कलर्स नहीं पहनने चाहिए. ठीक है, इस चीज़ को अगर आप काम करोगे ना, तो ना तो आपको कोई इंस्टीट्यूट ज्वाइन करने की ज़रूरत है, ना आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है. आप खुद के लिए खुद काफ़ी हो. तो प्लीज़ इस चीज़ के ऊपर आप काम करो थोड़ा सा. ग्रूमिंग, क्योंकि एयरलाइंस आर वेरी स्ट्रिक्ट टूवर्ड्स देयर ग्रूमिंग. तो अगर वो देख रहे हैं सामने से इतना वेल मेंटेन आदमी या मतलब औरत आ रही है, तो ऑब्वियसली वो आपको क्यों छोड़ेंगे. मतलब ऑब्वियसली दे वांट यू इन देयर कंपनी.
तो हाँ, ये चीज़ बहुत अच्छी आपकी हो सकती है अगर आप ग्रूमिंग अच्छी कर लो। तो येस, आपकी छोटी मोटी मिस्टेक्स भी वो लोग माफ़ कर देंगे, क्योंकि अगर आपकी ग्रूमिंग अच्छी है तो मे बी आपकी ग्रूमिंग पे ध्यान हो, वो आपसे अट्रैक्ट हो रखे हो और वो आपकी फंबल हो जाओ आप कहीं पे, तो वो जाने देंगे, चलो ठीक है छोड़ो, इतना तो सबसे होता ही है, ठीक है। लेकिन ठीक है, द वे यू आर स्पीकिंग अच्छा है, ग्रूमिंग अच्छा है, देन लिटरली यू आर वेल टू गो, यू आर वेल टू गो। एंड टॉकिंग अबाउट द फोर्थ थिंग, उसके बाद कुछ नहीं, आपके राउंड्स होंगे 1 बाय 1, BMI होगा, देन आपका स्कार चेकिंग होगा, देन आपका पर्सनल इंटरव्यू होगा विद 2 HRs। सो यू नीड टू बी प्रिपेयर फॉर दैट। एंड येस, आपकी इंग्लिश होना बहुत ज़रूरी है। नाउ द क्वेश्चन इज़ कि हम हिंदी में बोल सकते हैं, सो द आंसर इज़ नो, आप हिंदी में नहीं बोल सकते हो until and unless they will ask you to speak in Hindi, okay? Like if she is asking you a question in Hindi, तो just ask her one answer, ma'am, shall I answer in Hindi or English? If she said that I want a reply in Hindi just to check your Hindi, तो आपको हिंदी में ही आंसर करना है। एंड अगर उन्होंने कहा कि नहीं, आई वॉन्ट यू टू आंसर इन इंग्लिश ओनली, मैं हिंदी बोल रही हूँ, डजंट केयर, आपको इंग्लिश में आंसर करना है, देन यू हैव टू स्पीक इंग्लिश इन द एंटायर सेशन, ठीक है। जो भी वो होगा आपस में कन्वर्सेशन, उसमें आपको इंग्लिश ही बोलनी है। अगर उन्होंने एक बार कह दिया कि मुझे इंग्लिश में ही सुनना, तो आप बार बार मत पूछने बैठ जाना कि मैम इंग्लिश हिंदी, मैम इंग्लिश हिंदी, ओनली इंग्लिश। एंड मोस्ट ऑफ द इंटरव्यूज़ होते ही इंग्लिश में है, सो यू हैव टू बी वेल प्रिपेयर्ड विद योर इंग्लिश। अपनी वोकैबुलरी को बढ़ाओ, ट्राई टू यूज़ सम डिफरेंट वर्ड्स, तो आपके लिए वो हेल्पफुल होगा। एंड उसके बाद कुछ नहीं है, आपके अगर आप सेलेक्ट हो जाते हो तो आपको मेडिकल के लिए मेल आएगा, आपको नेक्स्ट डे अपना मेडिकल के लिए जाना होगा। और मेडिकल में अपनी हेल्थ का प्लीज़ ध्यान रखो, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, मेडिकल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कुछ भी हल्का फुल्का हुआ तो यू माइट बी रिजेक्टेड, ओके। सो या मेडिकल का ध्यान रखो। उसके बाद आपका ऑफ़र लेटर आएगा, जब आपका मेडिकल क्लियर हो जाएगा, ऑफ़र लेटर के बाद आपको ट्रेनिंग के लिए बुलाया जाएगा, एंड देन यू आर गुड टू गो। ट्रेनिंग में भी आपको एग्ज़ाम्स देने पड़ेंगे एंड बहुत पढ़ना पड़ेगा। सो या बी प्रिपेयर्ड। इट सीम्स लाइक दैट इट्स ईजी बट इट्स नॉट। सो या प्लीज़ ध्यान रखें। और जो भी कुछ पूछना है आपको, आप पूछ सकते हो, जस्ट कमेंट कर देना इस वीडियो में। आई विल मेक श्योर दैट मैं उस चीज़ को सॉल्व कर पाऊँ। एंड प्लीज़ 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 बी ट्राई टू प्रिपेयर फॉर इंटरव्यू। ऐसे मत उठ के चले जाओ, आप जाते हो फिर आपको बुरा लगता है कि हम क्लियर नहीं कर पाए। नहीं, अपने आप को पूछो दैट एम आई रेडी टू गो, उसके बाद ही जाओ, ठीक है। एंड देन आई थिंक that's all for today's video. So yeah, guidance, and if you need any kind of guidance, please feel free to pinch me, just comment karo and I'll try to resolve your problems. And yeah, that's all for today. I'll come with another videos. Till then, bye bye.